अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से और बाहर से ये बड़ी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब हो जाए, यानी कि इमरान खान को पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उठाकर बाहर करें और पूरी की पूरी तरीके इंसाफ सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए। लेकिन शायद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि जो ब्रेन इमरान खान के पास है, जिस तरीके से इमरान खान सोचते हैं, जैसे वो चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये लोग वैसा नहीं सोच सकते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर वो तमाम लोग जो इमरान खान के वोट के ऊपर अय्याशियाँ कर रहे थे, जिनको ये लगता था कि भाई बड़े आराम से 5 साल गुजरेंगे, हम आराम से कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर रहेंगे और इमरान खान के वोट पर इंजॉय करेंगे। आज इमरान खान ने उन तमाम लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। आज जो इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मैं जेल को बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर मैं सख्ती बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर हर किस्म का जुल्म मैं सह सकता हूं, तो आप लोग भी सह सकते हैं। यह वाज़ेह तौर पर उन लोगों के लिए पैगाम है जो किसी न किसी तरीके से ये सोचते हैं कि हमारी बचत हो जाएगी, हमें बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, हमें एहतजाज नहीं करना पड़ेगा। अब इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि या आगे आओ या फिर पार्टी से निकल जाओ, तीसरा किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हवाले से भी अहम तरीन बयान दिया, वो भी आपके सामने रखता हूं। और यह भी इमरान खान ने बताया है कि इस मरतबा जब हम एहतजाज करेंगे तो किस किस पार्टी को दावत देंगे, कौन कौन सी पार्टी हमारे साथ मिलकर एहतजाज करेगी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आज समड़याल के इलेक्शन के ऊपर जामिया तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आलिया हमजा ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि उस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है और कैसे उस इलेक्शन को जोर जबरदस्ती के साथ छीना गया है। हामिद मीर ने काशिफ अब्बासी के हवाले से अहम तरीन बात की है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और एक बड़ा बयान दिया है अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, वो भी आपके सामने रखता हूं। उसके बाद आपने अंदाज़ा लगाना है कि इमरान खान की लाइन कौन सी है और अली अमीन गंडापुर की लाइन कौन सी है। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले मैं इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूं, जो इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम आया है। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए अब मैं खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब खान करेंगे और सलमान अकरम राजा हदायत के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, यह इमरान खान ने कहा। फिर इमरान खान ने कहा कि तहरीक का लाहे अमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। अब यह इमरान खान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा जी अगले 48 घंटों में, अगले 72 घंटों में, अगले 2-4 दिनों में या अगले 1 हफ्ते में। यह इमरान खान अडयाला जेल से कह रहे हैं कि तहरीक का लाहे अमल अगले चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा, यह इमरान खान ने बात की है। मजीद इमरान खान ने कहा कि मेरा पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दे, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। बारहा कह चुका हूं कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि एहतजाजी तरीक मुल्क गिर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं, जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। अब यहां पर इमरान खान कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर और मुसलसल होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान जिस जिस पार्टी को अपने साथ मिलाएंगे, मिसाल के तौर पर सिंध से GDA मिलती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मिलती है, या बलूचिस्तान से किसी पार्टी को इमरान खान अपने साथ मिलाते हैं, तो इमरान खान पूरे मुल्क में एक ही वक्त में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और ये उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान या उनके इत्तेहादी जो उनको ज्वाइन करेंगे उनके मुतालबात को मान नहीं लिया जाता, तब तक यह तहरीक जारी रहेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। आगे आ जाए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि मेरा अपनी पार्टी के लोगों को पैगाम है, जो पार्टी ओहदेदारान है उनको पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए।
इमरान खान ने कहा कि अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। इमरान खान ने कहा कि जब मुझे जेल के अंदर डाला गया तो मेरे सामने ये ऑप्शन रखी गई कि 3 साल के लिए आप खामोश रहें और आराम से बनी गाला के अंदर जाकर बैठें। इमरान खान ने कहा कि मैंने इसको नहीं माना, मैंने इसको कबूल नहीं किया। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया था, वो 10 साल बाहर जाकर बैठ गया था। इमरान खान ने कहा था मैं बुज़दिल नहीं हूँ और किसी भी सूरत यजीदियत पर खामोश नहीं रह सकता। ये इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि भाई मेरे पास भी ऑप्शन थी और है कि 3 साल के लिए आराम से बनी गाला के अंदर बैठ जाऊँ, खामोश रहूँ, सियासत पे बात ना करूँ, तो मैं भी चिल करके इसी के नीचे आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान ने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा पैगाम दिया है, जो पार्टी के अंदर लोग हैं। यह भी कहा कि मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करूंगा। शहबाज शरीफ के हवाले से इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। अब ये जो इमरान खान ने बयान दिया ना, इसके बड़े मतलब है। लेले की तरह इसका क्या मतलब है? वैसे एक तो वैसे ईद कुर्बान आ रही है, तो वो इमरान खान ने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि लोगों को सही से समझ आ जाएगा, क्योंकि इस ईद से कबल पूरे पाकिस्तान के अंदर, इवन के पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वो कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है वो बकरा ख़रीदा जाता है, भेड़ खरीदी जाती है या गाय वगैरह खरीदी जाती है। ज़्यादातर लोग बकरे वगैरह खरीदते हैं, जिसको पंजाबी में लेला कहते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि जो शहबाज शरीफ है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट का लेला है, उस रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता तो इसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इसको सांस नहीं आता। ये इमरान खान ने कहा। और आपको होता है कि जो लेला होता है वो उसका सिस्टम क्या होता है कि आपने रस्सी से पकड़ना होता है और जहां आपका दिल करे आप उसको लेकर चले जाते हैं। और लेले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो छुड़ाकर भाग जाए। तो ये इमरान खान ने एक तशबीह दी है शहबाज शरीफ को लेले के साथ। आगे आ जाए जी, मजीद एक और अहम बात की है। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2/3 मैंडेट चुरा लिया, वो हमें ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीतने देते, क्योंकि इनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस जाना चाहिए। यह भी कहा कि मेरे तमाम सियासी हकूक मुअत्तल हैं, मैं 2 साल से कैद में हूं, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद के अंदर रखा हुआ है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अदलिया इंसानी हकूक का दिफा नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब एक कर्नल से डरते हैं। मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातर बर्दाश्त कर रहा हूं और किसी सूरत डील कबूल नहीं करूंगा। यह भी कहा कि यह बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं और मुझे मिले हैं, ये अफवाह है। उन्होंने कहा कि जब इनके ऊपर दबाव आता है तो ये मुझसे बातचीत का आगाज कर देते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम की असल नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अवाम में फ़ौज का तासर तहरीक इंसाफ ही बहाल कर सकती है। फिर इमरान खान ने आगे 3 वजूहात बताई कि 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से कौम को शदीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। पहली वजह इमरान खान ने यह कही कि मोदी ज़ख्मी है, वो किसी भी वक्त पलट कर पाकिस्तान के ऊपर वार कर सकता है और भारत की जो मईशत है वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। 700 अरब डॉलर के उनके ज़खायर हैं, हमें भी मुआशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि हम भारत का मुकाबला कर सकें। दूसरे नंबर पर इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर कहा कि मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। यह भी कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये बस एक ख्वाब ही रहेगा, सरमायाकारी मुल्क के अंदर नहीं आएगी। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर की हैं। ज़रा लंबा पैगाम था, वो सारे का सारा मैंने आपके सामने रख दिया है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब -1 की बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिल कबूल है। और इस बात के हवाले से फवाद चौधरी ने भी कहा है कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो हमें यह कहा जा रहा था कि इमरान खान को छोड़ दें, तो हमने आगे से कहा था नहीं, उसके इमरान खान के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं, हम इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। हबीब अकरम मजीद कहते हैं कि इसी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान का पैटर्न इन चीफ होना
कि भाई सारे फैसले इमरान खान खुद करेंगे, ये एक बहुत बड़ा साइन है। ये साइन ये है कि इमरान खान माइनस नहीं बल्कि इमरान खान प्लस होने के लिए जा रहे हैं और इमरान खान प्लस ही होंगे। आगे आ जाए जी। बहुत से लोगों को ये परेशानी भी अब कि भाई ये इमरान खान जो है ये तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ क्यों बन गए। गरीदा फरूकी साहिबा, उन्होंने मंसूर अली खान के शो में कहा कि ये गैर आइनी है। तहरीक इंसाफ से पूछा जाए कि इनके अपने आइन के अंदर ये हो सकता है, तो फिर आगे से उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो डिप्टी वज़ीर आज़म बने हुए इसहाक डार साहब, ये आइनी होता है क्या? ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है? या जो आपने मुस्लिम लीग नून ने जो नवाज शरीफ को कायद का ओहदा दिया था, क्या ये उनके आइन के अंदर है? तो असल तकलीफ ये है कि इमरान खान पैटर्न एंड चीफ क्यों बन गए। आगे आ जाए जी। कल का दिन इंतहाई अहम है। अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो कल 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगेंगी और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर इनकी समाअत करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। बहुत से दावे किए गए थे कि इमरान खान की जमानत हो जाएगी, देखेंगे कल क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, सीनियर क़यादत ने एक बड़ी जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समड़ियाला इलेक्शन के हवाले से। आलिया हमजा, शेख वकास अकरम और फ़ाखर निशात वो सब बैठे हैं। उन्होंने बैठकर प्रोजेक्टर के ऊपर तमाम वीडियोस चलाई हैं और बताया कि किस तरीके से ये 2 नंबरी की गई है। आलिया हमजा ने कहा कि नून लीग ने अदारे को मुतनाज़ा बनाया और सियासी कैंपेन अदारे के नाम पर की और जीत के बाद अदारे का शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है जी, क्योंकि वो तस्वीरें जो है वो लगा रहे थे सारी। मजीद उन्होंने कहा कि 2-2 घंटे कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रुकी रही। इस दौरान लोगों को गायब किया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। ये 8 फरवरी प्लस किया गया। मैंने आपको पहले कहा था कि नून लीग अब किसी भी सूरत फॉर्म 45 का रिस्क नहीं लेगी। नून लीग ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी भी इलेक्शन में अब तहरीक इंसाफ ये कहे कि ये हमारे पास फॉर्म 45 है। तो फॉर्म 45 का जो बंदोबस्त है वो अब पहले कर लिया जाता है। जो फ़ाखर निशात घुम्मन है, जो कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि अगर ये अपनी मर्जी से हारे हुए लोगों को जितवाते रहेंगे तो हम भी ऐलान करते हैं कि हम हर जालिम के आगे डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े रहेंगे। ये उन्होंने बात की है। आगे आज जी एजाज चौधरी ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा, वो जेल के अंदर है, उन्होंने कहा जी अगर 26 नवंबर जायजा एहतजाज करना है तो ज़रूरी है कि मैं खुद उसे लीड करूं। मैं लोगों के बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर मैं खुद पहली गोली नहीं खा सकता तो फिर मुझे कोई हक नहीं कि वहाँ पर मासूम शहरियों को मरने के लिए छोड़ जाऊँ। अब ये तहरीक इंसाफ की सारी उस बुज़दिल क़यादत के नाम एक पैगाम है जो एहतजाज करने के लिए आते हैं और लोगों को मैदान के अंदर छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत सी मसाले हैं, अब मैं गिनवाना नहीं चाहता। आगे आ जाए जी। हामिद मीर साहब का क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा कार्ड है ना वो उनकी कैद है कि वो जेल के अंदर है। जब तक इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे इस हुकूमत की नाकामियाँ और खामियाँ बाहर आती रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के वज़रा को आलमी अमूर का ज़रा भी इदराक नहीं है। जो इनके मुंह के अंदर आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह देते हैं। मजीद एक जगह पर उन्होंने कहा कि काशिफ अब्बासी आज भी ऑफेयर है, एक दूसरे को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ये खुद फरेबी है। उन्होंने कहा कि सेंसरशिप आज भी है। आज हम कुछ जर्नलिस्ट जो जिनके ऊपर सेंसरशिप नहीं है वो खड़े होकर अगर एक दूसरे को खराज तहसीन पेश करते हैं और जिनके ऊपर सेंसरशिप है, जिनको ऑफेयर किया गया है, वापस नहीं आए, उनका अगर जिक्र ना करें तो ये सरासर खुद फरेबी है। ये हामिद मीर ने बात की है। असद अली तूर ने एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस 6 अप्रैल को दायर किया गया। बमुश्किल 2 माह बाद केस लगा तो उसको भी यह कहकर ख़त्म कर दिया गया कि यह गलती से लग गया था। यह इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से आई थिंक तौहीन अदालत का केस था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया की क्रेडिबिलिटी भी मीडिया की तरह ज़ीरो कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नाम होता था जो लापता अफराद और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाहद एक फोरम था। जस्टिस डोगर जैसे लोगों को लाकर बर्बाद कर दिया गया है। अब 27वीं तरमीम को इसलिए लाया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाबर सत्तार, मोहसिन कियानी, जहांगीर और इसके अलावा जो दूसरे जजेस हैं इन सब को निकाला जाए और अपने मनपसंद जजेस को मुस्तकिल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को 1 करोड़ रुपया दिया गया है हुकूमत की जानब से और उन्होंने 27वीं तरमीम के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया। आगे आ जाए जी। एक और अहम तरीन बात है आपके सामने रखने लगा हूँ। एक तरफ जो है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिख दिया कि जी वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है और उनके 2 मेंबरान भी नए लगाने हैं,
उसके ऊपर बातचीत के लिए आप आए, मुझसे मुलाकात करें। और दूसरी तरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली है याद सादक साहब, वो रेफरेंस भेज रहे हैं उमर अयूब खान को नाअहल करवाने के लिए। इससे पहले भी उन्होंने इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए रेफरेंस भेजा, नाकाम हुए सुप्रीम कोर्ट से। फिर उन्होंने आदल बज़ाई का रेफरेंस भेजा, नाकाम हुए सुप्रीम कोर्ट से। और अब भी एक भेजते हैं तो देखते हैं कि इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। आगे आ जाए जी। आखिर में एक अहम तरीन बात है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान ने भी फील्ड मार्शल बनने के ऊपर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी है, और उन्होंने कहा कि मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूं, और उनका जो असल अब टाइटल है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है। अब मैं हैरान परेशान हूं कि इमरान खान का बयान हमारी नज़रों से नहीं गुजरा कि जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की हो, क्योंकि अगर ये बयान इमरान खान का अडयाला जेल से आ जाता तो फिर कहानी सारी की सारी और होनी थी, फिर मामलात और हो जाने थे। लेकिन इमरान खान का ये पैगाम नहीं आया था। इमरान खान ने कहा था कि बेहतर था कि अपने नाम के साथ बादशाह सलामत लिख लेते, लेकिन शायद हमारी नज़रों से मिस हो गया होगा भाई। तो अली अमीन गंडापुर साहब इसकी अब क्लैरिफिकेशन देंगे कि इमरान खान ने कब, किसके सामने और किस जगह पे ये मुबारकबाद पेश की थी, क्योंकि अगर इमरान खान ने मुबारकबाद पेश की थी तो फिर आगे ज़रूर पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा दावा किया गया आसमा शराजी की जानब से। उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो आर्मी चीफ के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन माइनस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर। ये उनकी तरफ से एक दावा किया गया है। पता नहीं अब इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठा भी अल्लाह ही जानता है। आगे आ जाए जी। एक बात की गई है फाइज ईसा के हवाले से कि वो अपने मनपसंद लोगों को बुलाते हैं अपने पास, बड़े कुड़ते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि मेरी दिमाग की जो शरेयानें हैं वो फटती हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल कुछ नहीं सकते, क्योंकि जो गारंटियाँ उनको दी गई थी, जो वादे वईद उनके साथ किए गए थे, वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ और हर किसी ने मुंह फेर लिया है। अब ये तो हो रहा है इस दुनिया के अंदर, और आखिरी दम तक जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक अल्लाह ने आपकी सांसें लिखी हैं, जब तक आपका रिस्क इस दुनिया में है, तब तक आप लोगों का सामना नहीं कर सकेंगे जो करोड़ों लोगों के साथ आपने इस मुल्क के अंदर किया है। लोग आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।